तो दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं तो 2026 जैसा कि चल रहा है और इस 2026 में क्या नई पॉलिसी आई है यूट्यूब में, क्या नया नया तरीका आया है, क्या पॉलिसी आई, क्या एल्गोरिदम आया है यूट्यूब में। तो अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और देखना बहुत जरूरी है। बिना स्किप किए देखिएगा कि आज 2026 में यूट्यूब क्या लाया है, क्या नई पॉलिसी लाया है। वेलकम बैक टू सोना आरती व्लॉग चैनल। आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आप सबको नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैं बता रही हूँ उसको मद्दे रखते वक्त उसी को समझिए और उसी को सोचिएगा कि हमें ऐसी तरीके से अपने YouTube में काम करना है, नहीं तो आपके चैनल में स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा, चैनल डिलीट भी हो सकता है दोस्तों। और इसी को ध्यान रखना है। अगर ये सब आप चाहते हैं कि आपके चैनल में ना हो, बिल्कुल भी ना आपका चैनल डिलीट हो, ना स्ट्राइक आए और ना भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको ये आज का वीडियो पूरा सुनना होगा अच्छी तरह और समझना होगा कि क्या 2026 में आया है। तो गाइस 2026 में क्या क्या पॉलिसी है और कितने प्रकार के पॉलिसी है, ये आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में क्या चेंजेस है और कितनी पॉलिसी है। अभी आप YouTube में सही तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं तो आपका YouTube चैनल कभी भी किसी भी समय डिलीट हो सकता है। फिर आप बोलेंगे कि मैंने आपको बिल्कुल भी समझाया नहीं, बताया नहीं। गाइस सबसे पहले YouTube में क्या क्या पॉलिसी होता है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले होता है कि क्या पॉलिसी में क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है। मेरा खोलेंगे, आप ओपन करके देखेंगे यूट्यूब के बारे में जो मैंने समझाया है, उसमें मैंने बताया है कि कॉपीराइट कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है कॉपीराइट। एक होता है कॉपीराइट कंटेंट आईडी और एक होता है कॉपीराइट आप किसी का भी वीडियो, किसी का भी मटेरियल जब यूज करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। एक होता है यूट्यूब से जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आप काम करते हो, कि जो कम्युनिटी, जो भी पॉलिसी है यूट्यूब की, उसके खिलाफ अगर आप काम करते हो तो वो आपको स्ट्राइक दे देती है, आपका बैन हो जाता है। और एक होता है गाइस क्लेम। किसी का म्यूजिक वगैरह आप यूज करते हो, किसी का फोटोज आप यूज करते हो, किसी का मटेरियल जब आप यूज करते हैं तो वो आपके चैनल को क्लेम करता है, आपको चैनल को डिलीट भी हो सकता है, आपके चैनल को ब्लॉक करा सकता है, आपके चैनल को क्लेम भी करता है, तो वो होता है कॉपीराइट। गाइस इसमें क्या होता है, आपने जिसका भी मटेरियल यूज किया है, जिसकी भी चीजें मतलब गाना सॉन्ग यूज किया है, तो वो आपको पैसे उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका आपने यूज किया है मटेरियल, सॉन्ग, जिसकी भी फोटो, जिसके वीडियो यूज किए हैं, तो वो उस व्यक्ति, अनदर व्यक्ति को मिलेगा। तो आपको ये कॉपीराइट के बारे में मैंने बता दिया और पहले भी मैंने बताया है। अब मैं बताती हूँ मेन क्या बात होती है। मेन होता है कॉपीराइट से भी मेन होता है हेट। गाइस एक हेट पॉलिसी है, एक हैरेसमेंट पॉलिसी है। ध्यान से सुनिएगा, ये दो पॉलिसी मेन है, एक है हेट पॉलिसी, एक हैरेसमेंट पॉलिसी। और तीसरा है दोस्तों सेफ्टी। तो तीसरा है सेफ्टी, पहला है हेट, दूसरा है हैरेसमेंट, तीसरा है सेफ्टी। ये तीन पॉलिसी बहुत मेन है। अब हेट पॉलिसी में क्या आता है मैं पहले बताऊंगी। अभी मैं बहुत इसके आगे भी मैं तीन के अलावा भी मैंने बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन हेट पॉलिसी में आप क्या आता है, जैसे कि बहुत सारे न्यू यूट्यूबर है उनको नहीं पता है कि हेट पॉलिसी क्या है, हैरेसमेंट पॉलिसी क्या है, सेफ पॉलिसी क्या है। तो पहले इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं कि हेट पॉलिसी क्या है। हेट पॉलिसी जैसे कि आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में गलत गलत भाषा बोलते, गलत गलत भाषण देते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो ये हेट पॉलिसी के अंतर आता है। आपको समझ के, जैसे कि एक मैं ही यूट्यूबर हूँ और मेरे बारे में कोई अनदर व्यक्ति बहुत गंदा गंदा बोले, बहुत गंदी गंदी बातें बोले, बहुत गंदा गंदा भाषण दे, तो ये हेट पॉलिसी के अंदर आता है। और हैरेसमेंट क्या है, मतलब किसी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मैं आपका वीडियो में ये कर दूंगा, मैं आपके वीडियो में ये कर दूंगा, या मैं आपका वीडियो में देखता हूं तो आप मुझे ये दो, पैसे दो, ये दो, तो ये आता है हैरेसमेंट के अंदर। अब गाइस आती है सेफ्टी। सेफ्टी से क्या आप क्या समझ रहे हो, सेफ्टी का मतलब यूट्यूब सेफ्टी को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही, कि आपको, जैसे कि एक मैं बात बता रही हूँ। तो गाइस एक रैली हो रही थी, उसमें एक यूट्यूबर ऐसे फोन करके वीडियो बना रहा था उनका, और आगे बाइक चल रही थी, तो पीछे वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया था। बहुत सारे उसमें बाइकर्स ने हेलमेट नहीं लगाए थे और यूट्यूबर सामने से ही वीडियो बना रहा है और उनको परेशानी हो रही है आने में जाने में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और सेफ्टी से यही है कि यूट्यूब बहुत ही सख्त है पॉलिसी को, इस पॉलिसी को लेकर सेफ्टी। तो इसने ये यूट्यूब जब
पूरा जांच होती है, पूरा वीडियो की हमारा जांच होता है। हमारे हर व्यक्ति, हर इंसान, हर यूट्यूबर का वीडियो जांच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जांच करता है कि ये इसमें हेट है कि हैरेसमेंट है कि सेफ्टी है। तो ये सेफ्टी के खिलाफ था। वो बहुत कुछ अलट पलट हो गए, कुछ भी गिर गए या गिर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गिर गए, गिर भी सकते हैं। अनुमान लगा के वो उसने इसको स्ट्राइक दे दिया, उसके यूट्यूबर के चैनल पे स्ट्राइक दे दिया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब जो यूट्यूबर इस तरीके से व्यक्ति यूट्यूबर बना रहे हैं, अंदर रैली हो रही है, इतने सारे भीड़ है, भड़कम है, कुछ भी हो सकता है। आपके एक यूट्यूब का वीडियो शूट करने से अगर सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है या आपको खुद सेल्फ हानि हो सकती है, तो उसको इस कारण यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ था, सेफ्टी नहीं थी, तो इसको स्ट्राइक दे दिया। ये एक इम्पोर्टेंट बात है गाइस। सेफ्टी को बिल्कुल भी ऐसे अनदेखा ना करें। आप जैसे कि कोई भी वीडियो बना रहे, कोई भी शूट कर रहे हो, बाइक के ऊपर चढ़ के शूट कर रहे हो और आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, तो आपको अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं है तो यूट्यूब आपको स्ट्राइक दे देगा। गाइस समझ रहे, यूट्यूब 2026 से कितना स्ट्रिक्ट हो गया है। आप सोचिए कि आप सोचिए कुछ भी हम वीडियो डाल लेंगे, हमारा वीडियो रील्स वायरल हो जाएगी, हमको पैसे अर्निंग होने लगेंगे या फिर हम बहुत ज्यादा इसे वो हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। नहीं गाइस, अगर आप जितना स्टैंड दिखा रहे हो, बाइक से स्टैंड कर रहे हो, फोर व्हीलर से स्टैंड कर रहे हो, जिससे भी स्टैंड करे, अगर आपकी उसमें सेफ्टी नहीं प्रूव हो रही है तो वो आपको स्ट्राइक देगा। पहला स्ट्राइक देगा, दूसरा स्ट्राइक देगा, तीसरा स्ट्राइक देगा और फिर आपका चैनल डिलीट। तो फिर आप ये बात बिल्कुल भी ये सोच के बनाइएगा कि हमारे पास हेट ना करे, किसी को हैरेसमेंट वाला वीडियो ना बनाए और ना कि सेल्फ भी सेफ्टी होनी चाहिए, सामने वाले की भी सेफ्टी होनी चाहिए, नहीं तो आपके वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगी। और ये सोच रहे हो कि 2026 में ये सब कैसे कैसे पॉलिसी है, ये बिल्कुल अच्छी पॉलिसी, कोई इसमें खराब पॉलिसी नहीं है कि आपका सेफ्टी भी होनी चाहिए, हेट ना करो, आप किसी से हैरेसमेंट ना ब्लैकमेल ना करो। तो ये बहुत अच्छी है बात। और 2026 में आप ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे यूट्यूबर, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक सक्सेस बन पाओगे यूट्यूबर। सोच रहे होगे यूट्यूब के पास सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर एआई। जब से एआई आया है, यूट्यूब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड, एक मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, एक सेकंड के अंदर पकड़ सकता है। एआई से यूट्यूब का चीजें और यूट्यूब की पॉलिसी बहुत इंप्रूव और बहुत सेफ हो गई है। अब फोर्थ पॉइंट ये है गाइस, फोर्थ पॉइंट मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब आपको किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी दवाई के बारे में बता रहे हैं, किसी सब्जी के बारे में बता रहे हैं, किसी फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं और वो फ्रूट्स खाने के बाद या वो दवाई खाने के बाद किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कोई डेंजरस मोड में आ जा रहा है, किसी की हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन के तहत आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप ये बात बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने किसी को बता दिया तो मेरा क्या जा रहा है, मैंने इसके बारे में टॉपिक में वीडियो बना लिया तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। गाइस मिस इन्फॉर्मेशन इसीलिए किसी के बारे में नहीं देना है कि आप, जैसे कि बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इसकी दवाई खाना है तो आप सुंदर हो जाओगे और या बाल लंबे हो जाओगे, या किसी के आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाल ही पूरे झड़ गए और फिर वो आपके ऊपर केस करेगा और आपका चैनल स्ट्राइक आ जाएगा। सो गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं देनी, किसी चीज के बारे में नहीं दे रही है तो नहीं तो आपका चैनल कॉपीराइट में आ जाएगा, स्ट्राइक होगी, फिर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस इन्फॉर्मेशन। आपको किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन या किसी चीज या खाने की चीज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो गाइज ये है फोर्थ है, आपने फर्स्ट है हेट, सेकंड है हैरेसमेंट, थर्ड है सेफ्टी, फोर्थ है मिस इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी के बारे में ये पॉलिसी आप यूट्यूब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब चाइल्ड सेफ्टी, जैसे जिसका कोई बच्चों का चैनल है तो अगर उसमें मतलब कि मतलब बच्चा कपड़े पहने रहे पूरे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप पूरा ऐसे ही बिना कपड़े के वीडियो में आ गया हो, चाहे बच्चा हो, छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। दूसरा है कि आपका जो बच्चा जैसे कि वीडियो में बना रहा है, छोटा बच्चा वीडियो बना रहा है, शूट कर रहा है, तो उसमें पटाखे जला रहा है या और
ओरिजिनल गन ले लिया, ओरिजिनल बंदूक ले लिया, अगर ये सब अगर आप शो कर रहे हो या पटाखे जला रहा है, सेफ्टी नहीं है वहां पर। और चाइल्ड सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों का चैनल आजकल बहुत सारे हैं, बहुत लाखों करोड़ों चैनल है। अगर उसमें चाइल्ड सेफ्टी नहीं है तो आपका कॉपीराइट आ जाएगा, स्ट्राइक आ जाएगी, 1 स्ट्राइक आएगी, 2 स्ट्राइक, 3 स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। चाइल्ड सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, 5th पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी। और आपको ये पेरेंट्स हो, आप उनके गार्जियन हो, तो आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपको चाइल्ड सेफ्टी रखनी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने उनका चैनल बना तो लिया है, लेकिन आपने उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया। अगर बंदूक ओरिजिनल गन पकड़ा दी तो आप तो गए एकदम से, आप एकदम से आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और सेकेंडली, आप अगर बम पटाखे जला रहे हो और आप पेरेंट्स वहां पर मौजूद होना चाहिए या जल गए, कुछ हो गया, तो आपका चैनल कॉपीराइट आके डिलीट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। गाइस, अब 6th है कि आपका खुद का मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब 6th में आता है मोनेटाइजेशन आपका कैसे हो, किस तरीके से हो, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मोनेटाइजेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आपने वीडियो डाल रहे हो आपको चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत बहुत समय भी ले लेता है किसी किसी के लिए जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं हम वीडियो डाल दे रहे हैं, ऐसे बना के डाल दिए खड़े होके, और आप सोचो कि मेरा रील वायरल हो जाए। नहीं, अगर मोनेटाइजेशन कब तब होगा आपका चैनल, फर्स्टली तो होता है 4000 घंटे पूरे होने में। अगर आपको 4000 घंटे पूरे नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी जिंदगी में नहीं होगा। ये एक बात गाइस ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडली, आपको क्या होता है कि मोनेटाइज कैसे होगा? अगर आपने मोनेटाइज होने का मेन एक और मकसद होता है कि आपका ओरिजिनल, आपका ओरिजिनलिटी, आपका ओरिजिनल चैनल में खुद का काम किया हुआ। ये नहीं कि आपने किसी का भी 1-2 मिनट का क्लिप ले लिया या किसी की आवाज में वीडियो आप डबिंग कर लिए, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन आपका कंटिन्यू किसी का दूसरे का वीडियो लेके आप डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कंटिन्यूसली आपने किसी की आवाज में वीडियो बना बना के डाल रहे हो, कंटिन्यूसली आपने लॉन्ग वीडियो भी दूसरे का ही वीडियो डाउनलोड करके डाल दे रहे हो, तो आपका चैनल कभी जिंदगी में मोनेटाइज नहीं होगा। आप लॉन्ग वीडियो बनाइए तो अपनी आवाज में, शॉर्ट वीडियो बनाइए तो अपनी एडिट परफॉर्मेंस दिखाइए कि आपने अच्छे से एडिट किया है और आपने अपना दिमाग खुद का लगाया। ये नहीं कि आपने दूसरे का वीडियो डाउनलोड किया, अपलोड कर दिया। अरे आप एडिट परफॉर्मेंस भी दिखाओ कि आप अच्छे से एडिट कर सकते हो, आप अच्छे से उसको और क्लिप को और बेहतर बना कर दिखाओ, तब आपका चैनल व्यूज भी अच्छे जाएंगे। लॉन्ग वीडियो आप परफॉर्मेंस दो, अच्छे से खुद के ऑडियो में, खुद की आवाज में अपलोड करो। ये नहीं कि आपने लॉन्ग वीडियो भी दूसरे का चुरा के अपलोड कर दिया, शॉर्ट वीडियो भी दूसरे का एडिट के ही तहत अपलोड कर दिया, आपने उसमें कुछ अपना परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। तो ये मोनेटाइज पॉलिसी कभी भी आपके 4000 घंटे पूरे नहीं होंगे और ना आपका चैनल कभी मोनेटाइज होगा। देखिए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक के बारे में तो मैं नहीं कह रही। बहुत सारे लोग क्या है, इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं, फेसबुक में इतने सारे फॉलोवर्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन यूट्यूब में काम करना एक बहुत ही मतलब मेहनत का काम है। और यूट्यूब में आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के दिखाओ, यूट्यूब में बिना मेहनत के काम करके दिखाओ, कभी नहीं बढ़ेंगे। आपने इंस्टाग्राम में तो 15-20 लाख मिलियन बढ़ा लिए फॉलोवर्स, फेसबुक में बढ़ा लिए, लेकिन यूट्यूब में मेहनत करना पड़ता है, मेहनत के तहत ही आप सक्सेस पाओगे। तो गाइज, ये है बात सारी मैंने जितनी बताई है। 2026 यानी 2026 में ये सारे रोल इंपॉर्टेंट है, सारी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत एक्सप्लेन डीपली करके अच्छे से समझाया है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता, और ना आप सक्सेस होने से कभी पीछे हो पाओगे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि इतना डीपली आपको नहीं समझाएंगे। आजकल प्रतिदिन हर व्यक्ति यूट्यूबर बनना चाह रहा है और प्रतिदिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूं। तो इसके लिए, बनने के लिए, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आपको मेरी ये सारी बातें ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी बिना स्किप किए, तब जाके आप फॉलो करोगे। और ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स मैंने जैसे बताया है, आप रिपीट करके दोबारा सुनिएगा, सब फॉलो करिएगा, तब जाके आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे। इसी के साथ गाइस, मैं आज ये वीडियो अब मैं फिनिश करती हूँ।
प्लीज सब्सक्राइब करिएगा सोना अर्थ व्लॉग चैनल को। देखो मैं धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं इकट्ठा या मैं किसी से मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ा दो या मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो या मेरा मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, मैं खुद एडिट करती हूँ, मैं खुद अपनी आवाज भी ऑडियो में एडिट सब कुछ परफॉर्मेंस अपने आप करती हूँ। क्योंकि मैं इतना नहीं हूँ कि मैं एडिटर रख लूँ, कैमरा मैन रख लूँ। मैं फोन से ही गाइस अपना वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे पास कैमरा है बड़ा बड़ा। सो आप इसके लिए मत सोचो कि मेरे पास कैमरा नहीं है बड़ा बड़ा, मेरे पास बहुत सारे मतलब लोग नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकते। आप खुद अकेले सिंगल खुद की हेल्प करो, खुद वीडियो बनाओ, खुद शूट करो, खुद एडिट करो। अगर आप में वो काबिलियत है तो एक दिन सक्सेस पाओगे। तो गाइस प्लीज आप मेरा भी साथ दीजिएगा सक्सेस होने में और सब्सक्राइब करिएगा सोनार 3 ब्लॉग चैनल को। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। जय हिंद।